अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शिराज हसनाद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी लाहौर की और ख़ास तौर पे लाहौर में पानी के मसाइल के हवाले से। बहुत खतरनाक हद तक लाहौर में पानी का लेवल जो है वो दिन ब दिन नीचे जाई जा रहा है। वासा अथॉरिटीज अपने मुआशी मामलात का हर वक्त रोना रोते नजर आते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें कराची से तो इसमें कोई बैद नहीं है कि आने वाले दिनों में शायद लाहौर में भी आपको कराची जैसी सूरत हाल देखने को मिले। लाहौर में भी आपको टैंकर माफिया के रहमो करम पर जाना पड़े और लाहौर में भी आपको पानी की एक एक बूंद को तरसना पड़े। बज़ाहिर तो सारा का सारा पानी के मामलात हैं, मगर अगर इसकी हकीकत की तरफ जाएं तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लाहौर में बहुत बड़ी तादाद में प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी मौजूद है, जिसका वासा के पास शायद उस तरह से रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जिस तरह होना चाहिए, जिसमें डीएचए जो है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी उसने अपने ट्यूबवेल लगा रखे हैं। वो खुद पानी की बोरिंग करता है, पंपिंग करता है और अपने जो लोग हैं उनको सप्लाई करता है और उसका बिल वो खुद रिसीव करता है। वासा का उससे ताल्लुक नहीं है, जबकि ओवरऑल जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसका जिम्मेदार वासा है और वो पानी वहां से कम हो रहा है। इसी तरह अगर कंटोनमेंट्स के इलाकों में जाएं तो वहां पे भी वासा उसका जिम्मेदार नहीं है, रेलवे का जिम्मेदार वासा नहीं है, हॉस्पिटल का जिम्मेदार वासा नहीं है, कई प्राइवेट सोसाइटीज ने ट्यूबवेल लगा रखे हैं उसका जिम्मेदार वासा नहीं है। और इस तरह सूरत हाल ये हो रही है कि जहां पे ज़रूरी रकबे के लिए लोगों को पानी चाहिए वहां पे ट्यूबवेल लगा रखे हैं, तो पानी का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो दिन ब दिन खतरनाक हद तक नीचे जाई जा रहा है। अगर हम इसकी जनरली एक मिसाल लें तो वासा ने जो अपनी रिपोर्ट आपको स्क्रीन पे चलती नजर आ रही है, इस रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन दी है उसके मुताबिक वासा का यह कहना है कि फौरी तौर पर ट्यूबवेल्स को जो तकरीबन 16 घंटे चलाए जाते हैं और 16 घंटे चलाने के बावजूद भी लाहौर जैसे शहर में सूबाई दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ इलाकों में शहरी ये वावेला करते नजर आते हैं कि उन्हें पानी नहीं मिल रहा और वो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। वासा ने यह डिसाइड कर लिया है कि 16 घंटे की बजाय भी इनको 10 घंटे चलाया जाए। तो 10 घंटे के जो स्पेसिफिक आवर्स हैं, अगर उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी ना आए तो आप इमेजिन कर लें कि प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में ये ट्यूबवेल सिर्फ 4 से 6 घंटे चलेंगे। वासा का यह भी कहना है कि इस वक्त आमतौर पर एक शहरी रोजाना 80 गैलन पानी इस्तेमाल करता है, जिसको कम की जा रही है और ये शरह जो है वो फी शहरी 40 गैलन की जा रही है। जो हुकूमती दादोशुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक वासा ने यह दावा किया है कि पानी का ग्राउंड लेवल जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है और उसका सबसे बड़ा नुकसान जो उन्होंने बताया, उसकी रीजन जो बताई वो ये है कि उसमें गंदे पानी के बगैर फिल्ट्रेशन उसमें पानी में ये शामिल हो रहा है। आर्सेनिक मुख्तलिफ इलाकों में पाया जा रहा है, बहुत खतरनाक ये केमिकल है, बहुत सी बीमारियों की जड़ है, ये पाया जा रहा है। इसके अलावा जो साफ पानी है उसका फुकदान हो रहा है क्योंकि रावी में भी गंदा पानी डाला जा रहा है और इस तरह ये पानी जो है ये फिल्टर्ड होकर मुख्तलिफ जगहों पे जमीन के अंदर ये जब जाता है तो ये साफ पानी के साथ शामिल हो रहा है। और 50% उन्होंने सजेशन दी है कि जो गंदा पानी है वो 50% पानी को जो है वो ट्रीटमेंट करने के बाद शामिल किया जाए। अगर मैं वासा के थोड़े से और फिगर्स आपके साथ शेयर करूं तो जो इंतहाई हैरत अंगेज ये है कि वासा कि इस वक्त तकरीबन अगर हम पोस्टल फिगर्स पे जाएं जो जीपीओ है उसके मुताबिक 9.5 लाख के करीब जो बिल है वो वासा के ये मुख्तलिफ शहरियों को पहुंचाते हैं। और अभी भी अगर हम इसके जाएं तो इसमें मीटर्ड बिल नहीं है, यानी जो बिल शहरियों को भेजे जाते हैं वो एक स्पेसिफिक इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि मिसाल के तौर पे अगर लाहौर मुगलपुरा या शादबाग में 5 मरले का घर है या 10 मरले का घर है तो मिसाल के तौर पे उसको अगर 200 का बिल जाता है तो वही अगर घर गार्डन टाउन में है तो उसको 500 का बिल जाएगा। सो इन्होंने इलाका वाइज एक स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड की हुई है और बहुत ज्यादा कमर्शियल एरियाज ऐसे हैं जहां पे सिर्फ एक कनेक्शन लिया गया और वो भी बगैर मीटर के है, तो उसके बाद जो है वहां से आगे 10-10 या 50 या 100 कनेक्शन आगे दे दिए गए हैं। तो पानी का बेसिकली जो नुकसानात है उसकी एक बेसिक रीजन ये है कि वासा का चेक एंड बैलेंस नहीं है, ये माली बहरान का शिकार हर वक्त रोता रहता है ये इदारा है। जापान इसको बहुत फंडिंग कर रहा है। कनेक्शंस के हवाले से इनके पास कोई ठोस लायामल नहीं है कि किस तरह उसको रेगुलराइज इन्होंने करना है और किस तरह इन सारी चीजों को उन्होंने एक स्ट्रीमलाइन करना है ताकि कम से कम इन्हें आइडिया हो कि पानी का इस्तेमाल कितना है। वासा के पास कोई ऐसा डाटा नहीं है सवाए उन ट्यूबवेल्स के जिनसे जो इनके पास रजिस्टर है, जो इनके ट्यूबवेल्स हैं जो ये बताते हैं कि कितना पानी रोजाना ये सप्लाई कर रहे हैं और इसके अलावा इनके पास कोई डाटा नहीं जिससे ये अंदाजा हो सके कि पानी शहरी कितना जाया कर रहे हैं, कितना पानी जो है वो सप्लाई किया जा रहा है, कितना साफ पानी है, उसकी निकासी का क्या जरिया है। इन तमाम मामला और वासा के हालात में बात करने के लिए लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मकामी सहाफी दुर्र नयाब। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वासा के जो वाजिबात हैं
और उसमें खास तौर पे जो पुराने वाजबात हैं जिनमें बहुत बहुत मशहूर सरकारी इमारात और इदारे भी हैं, उनसे इन्होंने बकायाजात लेने हैं, तो क्यों ये ऐसे स्टेप्स नहीं करे कि अपने बकायाजात लेके अपने आप को मुआशी तौर पे स्टेबल कर सके, और ये बकायाजात कब से पेंडिंग है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शहराज साहब। मैं आपको बताऊं कि लाहौर जो है वो पूरी दुनिया में एक खुशकिस्मत शहर है, और वो इस हवाले से खुशकिस्मत शहर है कि जहाँ पे लोग नल खोलते हैं और 24 घंटे वहाँ पे पानी आता है। पानी स्टोरेज की यहाँ पे रिवायत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लाहौर के दीगर शहरों के जो इससे मुंसलिक हैं, आप चले जाएं साहिवाल, आप चले जाएं उकाड़ा, गुजरांवाला, कहीं भी चले जाएं, वहाँ पे पानी अब भी सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आता है, और वहाँ पे लोगों ने अपने घरों में टंकियाँ रखी हुई हैं ताकि पानी का कंजप्शन है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको ज़ाया होने से बचाया जा सके। लेकिन लाहौर में लोगों को आदत नहीं रही, और सेकेंडली जो सरकारी टंकियाँ होती थी वो आज से नहीं बल्कि 2000 से गैर फाल हो चुकी हैं, और वो अब इंतहाई नाकिस हो चुकी हैं, वो ख़राब हो चुकी हैं, और वहाँ पर पानी स्टोर की आदत नहीं रही। अब मैं मोटे मोटे डाटा की तरफ आऊँ कि वासा की अपनी ही रिपोर्ट है कि लाहौर में उनके 25,214 ऐसे कनेक्शंस हैं जो डेड और अलाइव, वो इसके दरमियान खड़े हैं कि उनको पता ही कोई नहीं कि ये कनेक्शन कहाँ पर है, जिंदा है, मुर्दा है, या जो है वो उनसे आपने रिकवरी किस तरह करनी है। और इनके इफ्स 1,88,87,00,000 रुपए की अमाउंट है, जो गुज़िश्ता 10 सालों का रिकॉर्ड है। 10 साल पीछे क्या हुआ वो किसी को नहीं पता, लेकिन 10 साल से जब इनको होश आई तो इनको फिर अंदाजा हुआ कि हमने ये डाटा भी रखना था कि हमने लोगों से पैसे कितने लेने हैं। अब उसमें बड़े बड़े सरकारी इदारे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के ऑफिस हैं, बड़े बड़े सेक्रेटेरिएट्स हैं, पुलिस की बड़ी बड़ी जो है वो रिहाइश गाहें हैं, और इनसे आप जब लेने जाते हैं कोई इदारों के नाम आप ले सकते हैं? आप कोई ऐसे इदारे जो हमें बता सकेंगे ये मैं बताता हूँ जी। सबसे पहले अगर बादशाही मस्जिद की बात करें तो वो भी डिफॉल्टर है। उनका ये कहना है जी कि हम पे तो पानी का बिल जो है वो लागू ही नहीं होता, हम तो एक ट्रस्ट है और हम पे तो आपको रहमदिली के तहत पानी मुफ्त देना चाहिए। आप शाही किले की बात करें, वो कहते हैं जी हम तो इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं कि सयाह हमारे पास आ रहे हैं, लाहौर का तारीखी विरसा देख रहे हैं, तो हम पे भी ये पानी का टैक्स लागू नहीं होना चाहिए, हम आपको नहीं पैसे दे सकते। पंजाब असम्बली का ये हाल है कि जब पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ, MD वासा को बुलाया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि आप 49 सरकारी इदारे और हजारों सरकारी जो और गैर सरकारी ऐसे कनेक्शन हैं जिनसे आप पैसे नहीं लेते, और आपका 3 अरब से जायद का खसारा है, तो ये क्या वजह है? तो MD ने बड़ा बरमला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनाब जहां बैठ के मुझसे ये सवाल किया जा रहा है, आपने भी हमारे 12 से 14 लाख रुपए देने हैं। अच्छा दुर्रे, मुझे बताइएगा कि इस वक्त वासा पे करप्शन के बड़े एलिगेशंस लगे, खासतौर पे डीजल चोरी का एक बहुत मेजर मसला है, इसके अलावा पानी चोरी एक बहुत मेजर मसला है जो वासा पे चल रहा है, इस पे कुछ एंटी करप्शन में मुकदमा भी दर्ज हुए, थोड़ा उसकी तफसीलात से भी आगाह कीजिएगा। वासा की तारीख में सबसे बड़ा फ्रॉड जो है वो डीजल के मद में तकरीबन 13 करोड़ से जायद का हुआ है, जो 13 करोड़ का डीजल खर्च ही नहीं हुआ, जो कहीं पे इशू ही नहीं किया गया, और कहीं पे उसकी कंजप्शन साबित ही नहीं हुई। इसमें 100 से जायद मुलाजमीन अफसरान पर मुकदमात दर्ज हैं। एंटी करप्शन बाकायदा इनको चार्जशीट करके इन पर मुकदमात दे चुकी है। फर्ज कंपनियां वासा में बहुत ज्यादा है कि अफसरान ने अपनी ही कंपनियां बनाई हुई हैं और अपने ही ऐसे फर्ज काम करते हैं कि एक एक लाइन जो है सीवर की वो 10-10 मरतबा डल चुकी है, और कागजों में उसके कई करोड़ों रुपए चार्ज कर चुके हैं। तो ये इश्यूज जो हैं, वासा को 3 अरब से जायद का खसारा, 1.25 करोड़ की आबादी को कैटर करने वाला एक छोटा इदारा जिसके मसाइल उससे बहुत ज्यादा बड़े हैं, और सियासी तौर पे इतना ज्यादा इस इदारे को दबाया जाता है कि इसके वाइस चेयरमैन जो सियासी हैसियत रखते हैं, लाहौर के रुकने सूबाई असम्बली भी हैं, लेकिन वो यहाँ लाहौरियों से बिल निकलवाने से कासिर हैं। ठीक, बिल्कुल दुर्रे आप, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस द डिटेल्स। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर आपको मजीद बताते हैं कि वासा के ओहदेदारों का इस पे क्या कहना, और WWF ने जो पानी के हवाले से अपनी रिपोर्ट जारी की है वो क्या है। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे हैं कि लाहौर में पानी की सूरत हाल किस खतरनाक हद तक खराब हो चुकी है। अगले कुछ आने वाले अरसे में लाहौर में भी आपको कराची जैसे हालात देखने को नजर आएंगे। पानी का जो लेवल है वो डेड लेवल से भी नीचे जा चुका है। इस हवाले से लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अली हसनैन, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं WWF के। WWF ने ये वाटर पॉलिसी रिफॉर्म्स के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की, हम इससे उनसे बात करते हैं। इसके साथ फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं वासा के वाइस चेयरमैन चौधरी शहबाज, जो मुस्लिम लीग नवाज के लाहौर से MPA भी हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। अली, मैं बात का आगाज आपसे करूंगा। आप ये बताइएगा कि जो रिपोर्ट आप लोगों ने जारी की है, इसके मेन फीचर्स और पॉइंट्स क्या हैं? जी, सबसे पहले शहराज साहब, प्रोग्राम में मदू करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जिस तरह आप में और दुरे नयाब साहब में बात हो रही थी पानी के मसाइल की,
जो पानी की क्वालिटी की आपने बात की और मेयार की आपने बात की और फिर आपने मिकदार की बात की और फिर आपने लेवल की बात की, तो इस रिपोर्ट में जो हमने ये की है, जो WWF ने ये रिपोर्ट की है जिसको मैंने को ऑथर किया था, इसका मेन पर्पस ये था कि हम लाहौर के पानी के वसाइल का जायज़ा लें और हम ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि जो मुख्तलिफ रिकॉर्ड जो कि वासा के पास पड़ा हुआ है, LDA के पास पड़ा हुआ है और इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास पड़ा हुआ है, तो एक तस्वीर सामने क्या आती है पानी के ना मसाइल की वजह से, एक ऑब्जेक्टिव तस्वीर। तो क्या तस्वीर सामने क्या ये है जी कि जो पानी के एक तो मेयार का मसला है और एक उसकी मिकदार का, क्वांटिटी का भी मसला है, उसके मेयार का भी मसला है, और फिर सबसे बड़ी चीज़ जिसको एड्रेस नहीं किया जा रहा, सबसे पहले तो समझना हमने ये है, अगर शराज साहब आप इजाज़त दें तो मैं ये बताने की कोशिश करूं कि लाहौर, जिसको दुर्रे नयाब साहब एक कह रहे थे कि खुशनसीब जगह है, तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जो लाहौर का पानी का एब्स्ट्रैक्शन है वो सारे का सारा ज़ेरे ज़मीन है। हमें इंडस वाटर से या किसी भी दरिया से पानी नहीं मिल रहा। जो हमारी BRB कैनाल से पानी आता है वो सारे का सारा एग्रीकल्चर के लिए चला जाता है। तो लाहौर में 2700 इंडस्ट्री, 1.5 करोड़ लोग और बेतहाशा कमर्शियल बिजनेस, सब का सब ग्राउंड वाटर या ज़ेरे आब पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। लाहौर के अगर हम इस ज़ेरे आब पानी का एक इक्वेशन देखें तो 75% पानी रावी की वजह से है, क्योंकि रावी की वजह से जो पानी नीचे उसके फ्लड प्लेन्स की वजह से जो नीचे चला जाता है, 10% इसमें हिस्सा जो है वो बारिश का है और 15% हिस्सा वो जो नहरें आपके इधर से गुजर रही हैं, जिस तरह BRB है और उसकी जो लिंक कनाल गुजर रही हैं, उनकी सीपेज अंदर जाती है। अब मसला किधर से बन रहा है? मसला आपका बन रहा है कि आपके रावी में 15 से 16 ड्रेन्स भी जाके गिर रहे हैं। रावी एक दरिया था जिसको देखे ना, इंडस जो सिंध तास मुआहदा था आपका, उसमें आपने एक तो उसका फ्लो लूज कर दिया। अब फ्लो आपने लूज कर दिया और दूसरी चीज जो उसमें खराब होनी शुरू हो गई कि आपने उसके अंदर 15 ड्रेन्स डाल दिए जिसमें सारा आपका जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है वो जा रहे हैं। ये जब इंडस्ट्रियल बिल्कुल रावी एक साफ पानी के रिसोर्स की बजाय एक गंदे नाले में कन्वर्ट होता दिखाई नहीं देता शराज साहब, वो कन्वर्ट हो चुका है एक गंदे नाले में। अली, मुझे यहाँ पे साथ चौधरी शहबाज साहब को भी लेना है। चौधरी शहबाज साहब, मुझे ये बताइएगा कि वासा को आप ऑलमोस्ट हेड कर रहे हैं, सबसे बड़ा मसला जो वासा का आ रहा है वो अपने मुआशी बहरान का जिक्र बहुत करते नजर आते हैं। कहा यह जा रहा है कि शायद 3 अरब से जायद का हर साल खसारा इस छोटे से इदारे को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो इसकी वजूहात क्या है? क्यों आप इसके जो रिसोर्सेज है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे और उसको एक मुनाफा बख्श इदारा नहीं बना पा रहे? लेकिन सबसे पहले तो मैं शराज भाई आपका शुक्रिया अदा करूंगा जो आपने मतलब इस इशू पे लाइन पे लिया। इशू ये है कि देखेंगे जो वासा का एरिया, वासा का पूरे लोन वास्ते एरिया नहीं, लोन वास्ते एरिया भी काफी सारा आता है। ठीक है जी। और आपको पता सबसे जो टैरिफ है इस वक्त पानी का वो 2004 के बाद नहीं बढ़ा। ठीक है। और 2000 से टैरिफ है वही चल रहा है, पानी का चल रहा है। ठीक है। ठीक है। और आप किसी का पानी बंद नहीं कर सकते। जैसे आप देखें ना कनेक्शन बिजली के, जब आपका के फौरन बंद कर देते हैं और इशू बनता है, आपको याद होगा कि फौरन तो इशू अगर करेंगे किसी का भी कनेक्शन बंद करते हैं तो फौरी आपको होता है कि हाइड्रेट होती है, खबर चलती है कि लेकिन पानी बंद कर दिया बड़ी, तो इसलिए हम फौरी तौर पर किसी कनेक्शन नहीं काटते। इसलिए हम थोड़ा सा लोगों को कहते हैं कि बोर्ड लेते हैं, अनलीगल कनेक्शन को पीछे एक्सेस करते हैं कि लोग किससे बिल हमारा रेवेन्यू देते हो। लेकिन हमने काफी सारा लास्ट जो है काफी सारा रेवेन्यू बेहतर किया, लेकिन मैंने ये 100% अभी ठीक है हमारा नहीं हुआ, लेकिन काफी बेहतर इसमें हुई है। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं ये भी पूछना चाहूंगा, जो खतरनाक हद तक पानी का लेवल नीचे गिर गया है, जिस तरह 493 सिर्फ आपके ट्यूबवेल हैं और आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ना DHA के ऊपर, ना कैंटोनमेंट के ऊपर, ना कोई प्राइवेट सोसाइटीज के ऊपर, ना एग्रीकल्चर के ऊपर। वासा जो लाहौर के तमाम पानी के डिस्पोजल और पानी की फराहमी का जिम्मेदार है, उसका अगर इन चीजों पे कंट्रोल नहीं है तो उसका बादल नख्वास्ता नुकसान तो जो है वो शहरियों, लाहौर के शहरियों को हो रहा है, क्योंकि पानी का लेवल नीचे गिर रहा है। उस पर आप क्या कर रहे हैं? देखिए भाई, आप ठीक कह रहे हैं कि टोटल लाहौर में 495 ट्यूबवेल जो ऑपरेशनल है और इसमें से कुछ ट्यूबवेल अबेंडेड भी हो चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जो आपने इशू पे बात कर रहे हैं, बड़ी पॉजिटिव बात की आपने किया है। इस इशू को हाईलाइट हम तब भी करते हैं चैनल, लेकिन जो आपके चैनल जो हाईलाइट बात की है बड़ी अहम बात है और बड़ा अहम इशू है पानी का। और इसमें जो आप तो बात करें, इसमें काफी सारी चीजें मैं मजीद इसमें ऐड कर दूं, तो इसमें काफी सारे पानी लाहौर में आर्सेनिक पानी आ रहा है। ठीक है। और तकरीबन 300 फुट तक जब जाते हैं तो पानी नीचे मिलता हमें क्लियर मिलती है। तकरीबन जो 2 क्यूसी का ट्यूबवेल लगाना हो तो हमें तकरीबन जाना 600 फुट पे जाना पड़ता है, और 4 क्यूसी का ट्यूबवेल लगाना हो तो हमें 800 क्यूसिक पे जाना पड़ता है।
शहबाज शोएब साहब, मुझे सिर्फ ये भी बताइएगा कि कहा जा रहा है कि तकरीबन 25,214 आपके ऐसे कनेक्शन हैं जो गोश्त कनेक्शन है, जिसका आपको पता नहीं, खास तौर पे जो मेन इदारे हैं, जिस तरह दुर्रे नयाम ने जिक्र किया, पंजाब असेंबली है, पुलिस है, बाकी इदारे हैं, ये वासा के बहुत बड़े डिफॉल्टर्स हैं। तो आप आम शहरियों के पीछे तो पड़ जाते हैं, तो जो ये सरकारी इदारे लाखों करोड़ों के डिफॉल्टर्स हैं, इनसे क्यों नहीं रिकवरी करते? देखिए, इस पे ऑलरेडी हमने काम किया है। इससे पहले भी ऑलरेडी मैंने अपने हल्के से शुरू किया था ये सारा सिस्टम। एक कैंप लगाया मैंने, जो लोग किस्से नहीं देते कि काफी सारे बिल बने हुए थे, मैंने कैंप लगाया, बकायदा अनाउंसमेंट में की। फिर मैंने उन्हें किस्त वाइज सिस्टम में ले गया कि आप किससे नहीं, हमें इकट्ठा बिल नहीं आप दे सकते, तो किस्त वाइज दे दें ताकि सिस्टम में उठाएं, आप हमें बिल दें। तो उसमें काफी सारी बेहतरी हुई। मैंने जैसे आपको पहले कहा, मेरे आने से पहले के हालात देख लें जो रेवेन्यू के थे, और 1 साल के जो रेवेन्यू के हालात काफी बेहतर है। लेकिन हम किसी को डंडे के जोर पर नहीं करते कि ताकि ये फर्स्ट इशू, मैंने जो पहले आपको बात बताई कि पानी का इशू बड़ा अहम होता है। अच्छा साहब, सिर्फ आखिर में मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन मुझे सिर्फ वेरी ब्रीफली ये बता दीजिएगा कि डीजल चोरी के बड़े मुकदमा इस वक्त एंटी करप्शन में दर्ज हुए हैं, आपके मुलाजमीन के ऊपर फेक कंपनीज बना के वासा को लूटने के बड़े मुकदमा दर्ज हुए हैं। तो एक तरफ माली बहरान का आप शिकार है, दूसरी तरफ अपने ही मुलाजमीन दोनों हाथों से आपको लूट रहे हैं, किस तरह इसको मैनेज कर रहे हैं? तो भाईजान देखिए, जो आपने डीजल का इशू उठाया था, वो याद होगा कि मैंने कहा था, मेरी मुस्लिम के बरकत है, आप ऑलरेडी बाउर फीक साहब जो चेयरमैन भी हमारे साथ, उन्होंने मुझे हाईलाइट किया ये इशू था, पर मैं उन्हें खुद एंटी करप्शन गया, उसके खिलाफ बकायदा हमने उनके खिलाफ सारी कार्रवाई भी की है। और अल्लाह का शुक्र है कि जो 5-6 करोड़ का मंथली डीजल होता था, अब और जो फेक मुलाजमी ने कंपनी बनाई उस पे उसमें भी हमने पर्चे दर्ज करवा दिए ऑलरेडी, आपको याद पर्चे भी हो चुकी है, उस पर ऑलरेडी हो चुकी है। जो सब चले, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज शोएब साहब, वाइस चेयरमैन वासा से बात कर रहे थे। अली हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहेंगे, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं और WWF की जो रिपोर्ट है उस पर मजीद बात करते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज बता रहे थे, उनका तो यही कहना था कि स्टेप्स टेक ओवर किए जा रहे हैं, मास्टर प्लान पे काम किया जा रहा है और उम्मीद है कि लाहौर के शहरियों को जो पानी का मसला अगले कुछ सालों में पेश आने का खतरा लाहक है, वो इसको ओवरकम कर लेंगे। WWF की रिपोर्ट की बात कर रहे थे, अली हमारे साथ दोबारा स्टूडियो में मौजूद है। अली, ये बताइएगा कि ये सारे मैटर्स अपनी जगह, पानी की कमी का शिकार लाहौर हो रहा है। चौधरी शहबाज जो वाइस चेयरमैन, उन्होंने खुद इस बात को कन्फेस किया है कि आर्सेनिक पाया जा रहा है लाहौर के पीने के साफ पानी में। तो क्या आपकी रिपोर्ट में आर्सेनिक के अलावा और कौन कौन से ऐसे खतरनाक केमिकल्स या ऐसे खतरनाक वायरसेस का इंकशाफ हुआ है जो शहरी पीने के पानी में इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए जी, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, इसमें सल्फाइड्स भी होते हैं, नाइट्रेट्स भी होते हैं, इसमें क्रोम का एलिमेंट भी आ जाता है। बिकॉज देखें, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है, वो भी अपना जो है पानी का निकास जो है ना, ये नहरों में कर रही है। आपकी टेक्सटाइल है, आपकी लेदर है, और आपकी पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री है, फिर आपके फूड है, कन्फेक्शनरीज हैं। तो ये सारे लोग जो है ना, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ, मैं एक और चीज़ भी शराज भाई इधर बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ हम वासा पे नहीं डाल देंगे इस इशू को। अगर इस इशू को रिजॉल्व करना है तो हमें ना एक जो है ना एक जॉइंट एफर्ट चाहिए होगी। अब मैं आपको बताऊं कि वो हम कैसे कर सकते हैं। एक तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हमें रोकना है, दूसरा वासा जितनी मर्जी ट्यूबवेल्स ले आए, डीजल ले आए, अगर नीचे पानी नहीं होगा तो वो निकालेंगे क्या? ठीक है ना जी, 700, 800, 900 फुट पे जाएंगे, एक्वाफायर तबाह हो जाएगा। हमें इसके ग्राउंड वाटर रिचार्ज के बारे में सोचना चाहिए। अब ग्राउंड वाटर, मैं सिर्फ एक फिगर्स आपसे शेयर करता चलूं, ये वासा के ऑफिशियल फिगर्स हैं और इसके मुताबिक जो वासा के एमडी ने रिपोर्ट भेजी है उसमें उन्होंने इस बात को कन्फेस किया है कि अगर उन्होंने 2 क्यूसिक फुट का ट्यूबवेल लगाना है तो उसके लिए 700 फुट यानी 213 मीटर गहराई में वो जा रहे हैं। और अगर उन्होंने तकरीबन 4 क्यूसिक फीट का जो है वो लगाना, 4 क्यूसिक का लगाना ट्यूबवेल, तो उसके लिए वो 800 फुट यानी 244 मीटर गहराई में जाके इस वक्त वो पानी हासिल कर रहे हैं। जी, तो जितना आप नीचे जाएंगे जी उतना एक पाकिस्तान एक पहले ही एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है और आप इसमें मतलब कि जितना नीचे नीचे आप जाएंगे, अगर आप ये रियलाइज करें तो उतना ज्यादा एनर्जी कॉस्ट आएगी। अब देखें जी, एक है प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करना और एक होता है कि सिर्फ उसकी ना शाखें काट देना। तो आई थिंक रियल सोल्यूशन वुड बी कि वासा अपना काम करे। एक तो टैरिफ जो है उसको ठीक किया जाए, एक फिर जितनी भी जो दूसरी मतलब कि एक लाहौर में कोई लॉ ही नहीं है एलडीए का, जिसका दिल चाहे वो डीसीओ से परमिशन लेके यहाँ पे ट्यूबवेल लगा दे। ग्राउंड वाटर लेजिस्लेशन की हम बातें कर करके सरकारी लेवल पे थक गए हैं, तो हम चाह रहे हैं कि उसमें भी कोई एक्शन हो, ग्राउंड वाटर लेजिस्लेशन आए। 2 कुओं के दरमियान एक डिस्टेंस होता है, इंटरनेशनल डिस्टेंस, जो कि 50 मीटर से लेकर 200 मीटर तक होता है, क्योंकि एक्वाफर उस तरह रिचार्ज हो सके। तो ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं आपको रिचार्ज की बात मैं बार बार कर रहा हूं, जो अगर हम बात करते हैं वाटर ट्रीटमेंट या फिल्ट्रेशन प्लांट्स की, जिसमें वासा ने जो रिकमेंडेशन दी है उसके मुताबिक ये भी है कि 50% जो पानी है
पीने का साफ पानी, इस्तेमाल का पानी, उसके लिए हमें वाटर को ट्रीटमेंट प्लांट लगा के वाटर को ट्रीट करके तो दोबारा रीयूजेबल कंडीशन में लाके इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें जी, उसमें मेरा ख्याल बहुत सीधा है जी। ये जो वासा बात कर रहा है, वो एक नेशनल ज्योग्राफिक के ना ऊपर एक वाटर के ऊपर एक पूरा आर्टिकल आया था और उन्होंने कहा था कि ये जो नैनो ट्यूब्स और ये जो आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है ना, ये दुबई जैसी कंट्रीज तो अफोर्ड कर सकती हैं, यूएई तो कर सकती हैं। आप पाकिस्तान का हाल तो देखें ना, जो कि पहले इतने कर्जों में दबा हुआ है। तो हमें एंड ऑफ पाइपलाइन सॉल्यूशंस की बजाय बिफोर पाइपलाइन सॉल्यूशंस करने चाहिए। जिस तरह WWF ने इंडस्ट्रीज के साथ काम किया, हमने टेक्सटाइल, लेदर, शुगर और पेपर और पल्प, जो कि पानी भी ज्यादा इस्तेमाल करती हैं और पोल्यूशन भी ज्यादा फैलाती हैं, इनके बारे में EPD सामने आएगा। EPD हमारे साथ आने की कोशिश कर रहा है, बल्कि EPD को आना चाहिए और इन कंपनीज में ये चीजें बतानी चाहिए कि आप अपनी प्रोडक्शन में पोल्यूटेंट्स कम से कम यूज करो। मतलब कि जितना गंदा पानी फैक्ट्री प्रीमिसेस से बाहर कम निकलेगा, उतनी कम पोल्यूशन होगी। और अली, ये जो आर्सेनिक और दीगर वायरसेस पानी में पाए जा रहे हैं, आर्सेनिक और दीगर वायरसेस जो पानी में पाए जा रहे हैं, उनके हेल्थ हैजर्ड्स क्या हैं, जरा वो भी बता दें प्लीज। देखिए जी, आर्सेनिक इज कार्सिनोजेनिक, ये कैंसर कॉज करता है। ठीक है जी, ये जितने भी नाइट्राइट्स, क्रोम वगैरह हैं, दीज आर ऑल कैंसर कॉजिंग। और ये देखिए, कसूर में सब कुछ हो चुका है, हम सब देख चुके हैं। मतलब कि मुझे पता नहीं, शायद आपको मैं एक नई बात क्या बताऊं, कसूर में जो बॉन्ड डिफॉर्मेशन हो रही है, लोगों की हड्डियां टेढ़ी हो रही हैं इस ये गंदा पानी यूज करने की वजह से। उधर जो लेदर एंड टैनरीज का इशू हुआ था, और अब यही इशू लाहौर, इसके मुजाफात और ये फैसलाबाद साइड पे जाएगा। तो ये मतलब कि इश्यूज तो हमारे सामने हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कि हम ऑलरेडी इश्यूज में पड़ चुके हैं, फ्यूचर में अब कुछ नहीं होगा। वी आर ऑलरेडी इनटू इश्यूज। तो बाकी उसमें एक मैं आखिरी पॉइंट जो बहुत मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूं आपसे शराज साहब, वो ये है कि इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में आप कोई जो है ना एक रोल नहीं रखना, हम रखते, वो रखा जाना चाहिए। जितनी भी बड़ी बड़ी आपकी कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, उनको कहा जाना चाहिए कि वो अपने CSR के थ्रू, अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पानी के मसले पे आके लोगों का जो है सॉल्यूशंस दें। उनके जो एक्वाफायर रिचार्ज है उसके ऊपर काम करें। जहां कोई फैक्ट्री काम कर रही है, वो एक्वाफायर रिचार्ज के ऊपर काम करे, ताकि हम वापस अपने वाटर लेवल्स लेके आए और फिर से वो खुशहाली वापस आए। थैंक यू जी। ठीक है अली, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे हमने बात सुनी अली की। ऑब्वियसली जो कंडीशन है, जो पानी की सूरत हाल है लाहौर के गिरदो नवाह में, तो वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। कसूर के कुछ वाक़े भी सामने आए थे जिनमें गंदे पानी के इस्तेमाल से, क्योंकि टैनरीज वो सारा का सारा मवाद, वो सारा का सारा अपना वेस्टेज जो है वो साफ पानी में फेंक रही थी। पानी के ज़ेरे ज़मीन पानी में वो जज्ब हो रहा था, जिसकी वजह से बच्चों में हड्डियों का मसला वहाँ पर पैदा हुआ था। आर्सेनिक की मिकदार खतरनाक हद तक बढ़ गई है। वाइस चेयरमैन वासा ने भी इसको एडमिट किया है, जो कैंसर समेत दीगर खतरनाक बीमारियों का सबब बन रही है। अगले सेगमेंट में हम आपको लेके जाएंगे लाहौर के कुछ इलाकों में, खास तौर पे NA 120 में जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का हल्का है, और वहां के लोगों को पानी के किन मसाइल का सामना है, हम आपको दिखाएंगे अगली ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया और सुनाया कि किस तरह WWF की जो रिपोर्ट है उसमें खतरनाक हद तक इन बात का इंकशाफ किया गया है कि लाहौर में जो पानी का लेवल गिरता जा रहा है उसके असरात क्या होंगे, और खास तौर पे जो लाहौर के गिरदो नवाह में फैक्ट्री हैं उनका जो वेस्ट है वो किस तरह लाहौर के पानी में शामिल हो रहा है। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हल्का है NA 120। हम वहां पे गए, वहां के शहरियों और वहां के रिहायशियों से हमने बात की। आइए आपको सुनाते हैं और बताते हैं कि उनके पानी के मसाइल क्या हैं और वो क्या कहते हैं। इतने लोग आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, वही गंदा का गंदा पानी आ रहा है जी। यही मसला है जी, पानी का आता नहीं, सारा दिन नहीं आता। सुबह अजानों के टाइम उठो, भर लो, वो आ जाएगा, बाकी सारा दिन जो है जंगाल वाला पानी। ट्यूबवेल लगा भाई, एक लगाया था वो भी बंद हो गया। हमारा पानी का मसला हल कर दें। पानी का मसला ज़िंदगी का एक अहम इशू है, जिसके बगैर ना हम चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं, ना बच्चों को पानी दे सकते हैं। मैं मतलब कि अभी ऑफिस से आया हूँ और आप यकीन करें कि बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि घर के अंदर नहाने के लिए भी पानी नहीं होता। इवन कि अगर वाशरूम में भी अगर आपने जाना है तो उसके लिए भी पानी नहीं है, और जो पानी आता है आप उससे अगर नहा लें तो आपके बाल जुड़ जाते हैं, उसमें स्मेल आती है। सुबह सुबह बच्चे उठते हैं, बच्चों के पीने के काबिल, नाश्ता करने के काबिल, बनाने के काबिल नहीं होता। और सर 10 साल 12 साल हो गए इनको शिकायतें कर रहे हैं, शिकायतों पे कोई रद्द अमल नहीं हो रहा। भाईजान, इंतहाई ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है, जंग आलूद और बिल्कुल पीले कलर का। रोज़ाना 150 का पानी खरीद के पी रहे हैं, तब हम ठीक हैं। हत्ता कि कुल्ली भी हम इस पानी से नहीं कर सकते। अगर इस पानी को हम गर्म करके गर्मी सर्दी में ना नहाएं तो हमारे जिस्म से हारिश ही ना जाए,
इसको उबाल के नहाना पड़ता है। अब नहाने के लिए पानी तो नहीं ना खरीद सकते भाई। और ये हल्का किसका है? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। नाज़रीन, आपने बातें सुनी NA-120 के रिहायशियों की और उनके मसाइल आपके सामने कि जिस शहर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुंतखब इलाके के रिहायशियों को जो है पानी की मुश्किलात का सामना है, ट्यूबवेल कई रोज से उनका बंद है, उसके बाद आप हिसाब लगा सकते हैं कि बाकी शहर की क्या कंडीशन होगी। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा, लाहौर स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया जमशेद साहब। ये बताइएगा कि लाहौर के रिहायशी आप भी हैं, तो जो पानी का मसला खतरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है और उस पर हकाम की अदम तवज्जोही है, उस पर आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा हल्का NA-124 है जो पंजाब असम्बली से या वज़ीर-ए-आला हाउस से तकरीबन को 3 किलोमीटर दूर है। तो 3 किलोमीटर दूर जो शुमाली लाहौर का इलाका है, इस इलाके में आप कह लें कि ट्यूबवेल जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ गिनी जा रही है कि वो ट्यूबवेल ऑपरेटर ट्यूबवेल चलाता है या नहीं चलाता। पानी दिन में 4 घंटे आता है, ये 6 घंटे आता है, ये 12 घंटे आता है। ये आप कह लें कि इशू ये है। ये 12 घंटे आता है तो बहुत अच्छा है, अगर 4 घंटे आता है तो बाल्टियाँ लेकर लोग बैठे हुए हैं। सो प्रैक्टिकली लोग गंदा पानी तो पी रहे थे, लेकिन आप कह लें पानी गंदा है, ये साफ़ है, पीने को मिल भी नहीं रहा। और फिर जो इशू बड़ा मेजर है कि साथ ही रावी है उस तरफ। तो रावी ये जो पुराना आपका था या सारा सीवरेज सिस्टम आपका जो है, ये जायका जापान की एक स्टडी है कि लाहौर जो है किसी दिन भी अगर बड़ी बारिश हो गई थी डूब जाएगा। आपका जो सीवरेज सिस्टम पहले बना था वो तकरीबन 30-35 लाख की आबादी के लिए बना था। आज लाहौर 1 करोड़ 15 लाख की आबादी है और सीवरेज सिस्टम की कैपेसिटी हुई है। सो आज जो जैसे जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि पानी बड़ा गहरा चला गया, जब पानी गहरा चला गया है तो इसका मतलब है कि रावी का जितना भी गंदा पानी है या नालों का है या सीवरेज का है, वो सारा के सारा सीपेज होकर दोबारा पानी वही लोग पी रहे हैं। और वाटर बॉर्न डिजीजेज जो है मतलब आप कह लें कि बहुत बड़ा इशू बन गया यहाँ पे हेपेटाइटिस का और दूसरी बीमारियों का। जी बिल्कुल। वाइस चेयरमैन वासा ने कन्फेस किया है कि पानी में आर्सेनिक की मिकदार जो है वो पाई जानी शुरू हो गई है। जी वो ये जो आपका जनूबी लाहौर में आपका ये जो था ना एरिया आप मांगा मंडी की तरफ तो आज से 4 साल पहले भी मतलब ये चीज आ रही थी, लेकिन अब तकरीबन सारे लाहौर में है। और शिमाली लाहौर में ये इशू बहुत बढ़ रहा है कि सारा के सारा जो आपका फाजल वाह का पानी पीछे इंडिया से जो उनकी इंडस्ट्री का पानी फाजल का जो पानी है वो रावी के थ्रू आ रहा है और गंदा पानी है वो। और वो गंदा पानी जो है वो इतनी तेजी से सीपेज होता है क्योंकि आपका पानी वाटर लेवल बहुत डीप चला गया। फिर लाहौर की खूबसूरती नहर थी, नहर में सारा सीवरेज का पानी लोग पंप करते हैं, सारी साथ वाली सोसाइटियां नहर में पानी पंप करती हैं और वही पानी बार बार आप पी रहे हैं। सो मैं समझता हूं कि लाहौर में पहली बात तो यह है कि इशू है पानी के ना होने का, दूसरा इशू है कि जो है वो गंदा है, तीसरा है कि आपका सीवरेज सिस्टम काम नहीं कर रहा। अच्छा चीमा साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से क्या लाएमल इख्तियार किया, क्योंकि जो साबिक गवर्नर पंजाब रहे हैं चौधरी सरवर, जिस वक्त वो मुस्लिम लीग नून का भी हिस्सा थे और गवर्नर पंजाब भी थे, तो उस वक्त भी वो वाटर के हवाले से बहुत चीज़ें पॉइंट आउट करते रहते थे। बल्कि मुझे याद है कि जिस वक्त उन्होंने गवर्नर हाउस का फिल्ट्रेशन प्लांट भी चेक कराया तो उसमें भी जो पानी का फिल्टर लेवल था वो साफ नहीं था, पानी गंदा आया था। तो उस पर अब तहरीक इंसाफ क्या स्टेप्स ले रही है लाहौर के शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए? देखिए बेसिकली पहली बात तो ये कि हम इस इशू की ग्रेविटी कितनी है हम इसको पूरी तरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आउट ऑफ गवर्नमेंट होते हुए ये भी पूरा अंडरस्टैंड करना है कि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिलती और इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट नहीं होती, लिहाजा ये ग्रेविटी कितनी है इस बात को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ सरवर साहब, मैं भी बाज प्रोजेक्ट्स में उनके साथ शामिल हूँ, 2 चीज़ों पर हम यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे, चैरिटी के पैसों की जो बात करें वो एक तो हुनरगाहें और दूसरी जो है ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, जहाँ जहाँ को हमें कहता है हम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लोगों को लगा के दे रहे हैं। अच्छा जमशेद चीमा साहब, मुझे आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा कि इस वक्त गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि वो लाहौर मास्टर प्लान पे काम कर रही है और आने वाले दिनों में वो इसको ओवरकम कर लेगी। WWF के नुमाइंदे भी हमारे साथ थे, उन्होंने रिपोर्ट भी दिखाई और उनका यही कहना है कि जब तक गंदा पानी लाहौर में सिमना बंद नहीं होगा उस वक्त तक ये मसला हल नहीं हो सकता। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि वासा ऑलरेडी बहुत मकरूज है, जायका कर्जे उसको देती है, उसने भी हाथ खींच लिया है, करप्शन वासा में बहुत आम है। इसके अलावा वासा के जो खास तौर पे जो मेजर डिफॉल्टर है जिसमें बहुत बड़े गवर्नमेंट इदारे भी शामिल है, इवन बादशाह मस्जिद, पंजाब असेंबली और बाकी पुलिस के इंस्टीट्यूट्स भी, तो वहां से रिकवरी करके वो पैसा क्यों नहीं लाहौर की फलाह बहबूद के लिए लगाया जा रहा, ना कि लाहौर के शहरियों को जो है वो और तंग किया जा रहा है? थोड़ा सा आप इस बात को अंडरस्टैंड करना, थोड़ा सा टाइम देना। बेसिकली अगर देखें तो मतलब आप कह रहे हैं तकरीबन कोई 55,000 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने 1 अरब 87 करोड़ रुपए देना है और काफी देर से उनके जो भी कनेक्शन है वो मतलब 1 लाख से ज्यादा देने वाले जो पैसे हैं वो भी 3,000 से ज्यादा लोग हैं, फिर 54,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई 50,000 से ज्यादा पैसे देने हैं। सो
जो डिफॉल्ट कर रहे हैं लोग, ये कोई इशू नहीं था इनको कंट्रोल करना। मैं समझता गवर्नमेंट ने बड्डीइज्म, गवर्नमेंट ने गैंग अप कर लिया है। करप्शन, करप्ट लोगों को या बासर लोगों को, क्रिमिनल लोगों के साथ गवर्नमेंट ने एक्चुअली गैंग अप कर लिया है। वो ना बिजली का बिल देते हैं, ना पानी का बिल देते हैं, और ना वो गैस का बिल देते हैं, और उसके बदले में लोगों को गैस पे या बिजली पे या पानी पे, तीनों पे ज्यादा ओवर चार्जिंग हो रही है और बहुत सारे लोगों को मिल नहीं रही। लिहाजा गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के बारे में मैं आपको कहूंगा कि गवर्नमेंट वो काम कर रही है जो विजिबल है, जो नजर आता है। सो पानी जो है, पानी का साफ होना, ये चूंकि नजर नहीं आता, लिहाजा मुझे कभी भी शहबाज शरीफ साहब से उम्मीद नहीं है। ये 19.5 करोड़ लोग मर जाए, लेकिन चूंकि पानी नजर नहीं आता, ये अंडरग्राउंड जा रहा है, आपका सीवेज सिस्टम जो अंडरग्राउंड है ये नजर नहीं आता। इन्हें वो चीज चाहिए जो जमीन से कुछ 40-50 फुट, 30 फुट, 20 फुट ऊंची हो और लोगों को नजर आए और लोग कहें कि शहबाज शरीफ वाह वाह। अच्छा चीमा साहब, गवर्नमेंट तो कह रही है कि लाहौर मास्टर प्लान में साफ पानी की फराहमी एक मेजर चीज रखी गई है। लाहौर मास्टर प्लान में आप समझते हैं लाहौर मास्टर प्लान से पानी का मसला हल हो जाएगा? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह जायका की बात आपने की ना, जायका ने आज से 10 साल पहले ने ऑफर किया था कि आप, या 8 साल पहले भी ने ऑफर किया कि जनाब आप सीवरेज का सिस्टम ठीक करा ले, हम आपको कर्जा देते हैं। इन्होंने लेने से इनकार कर दिया और उसके बाद मेट्रो के लिए लिया गया, उसके बाद ऑरेंज ट्रेन के लिए लिया गया, बाकी जगह लिया गया। इसहाक डार साहब का काम ही कर्जे लेना है। सो बेसिकली बात यह है कि मैं समझता हूं अगर उन्होंने पहले नहीं किया तो आज भी मास्टर प्लान में मुझे तो नजर नहीं आता। मैं आपको एक बात कर रहा हूं, उसे समझ लें। अगर ये इशू नजर आए, विजिबल हो, नजर आए, जे-जेकार हो तो फिर होगा, वरना नहीं होगा। और जे-जेकार इसकी होती नजर नहीं आ रही कि ये एक आपका एक अंडरग्राउंड इशू है, ये एक ना नजर आने वाला इशू है, इसका ताल्लुक लोगों की सेहत से है और इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। हाँ, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में जितनी अवेयरनेस क्रिएट कर लें, शायद इन्हें कोई थोड़ी सी उसमें जिसे कहते हैं पंजाबी में क्या कहते हैं, शर्म आ जाए। अदरवाइज तो ऐसा नजर नहीं आता मुझे कि लाहौर मास्टर प्लान में ये कुछ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब। नाज़रीन, आपने बातें सुनी पीटीआई के लीडर की, हमने आपको गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू सुना है। गवर्नमेंट के मुताबिक स्टेप्स टेक ओवर किए जा रहे हैं, मगर जो असल रियलिटी है वो बहुत खतरनाक हद तक खौफनाक है। पानी का लेवल गिरता जा रहा है। WWF की रिपोर्ट आपके सामने है। खुद वासा ने इस बात को कन्फेस किया है कि अगर फौरी तौर पर इस मामले का हल नहीं निकाला गया तो आने वाले दिनों में हालात बहुत बुरे हो सकते हैं। और पीटीआई के मुताबिक तो आने वाले दिनों में अगर लोग मरेंगे तो वो पानी की कमी की वजह से मरेंगे। हमारा फेसबुक और ट्विटर ID आपके सामने है। हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिए, देखते रहिए डॉन न्यूज़।